को पता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को समस्त झारखंड में होने वाला है। ऐसे में जो है विभिन्न जो पार्टियां हैं वह एक के बाद एक अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं और जनता से यह बता रही है कि मैं क्या करने वाला हूं अगले 5 सालों में अगर हमारी सरकार बनती है तो। ऐसे में जेल कैम नामक जो नई पार्टी थी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है 75 अपने जो मैनिफेस्टो जारी किए थे। उसके बाद जो है बीजेपी ने भी बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं आप झारखंड के युवाओं के लिए या झारखंडी लोगों के लिए 25 जो है अपने मुख्य तौर पे मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र जारी कर दिया है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है और किस प्रकार की चीजें जो हैं वह आई हैं जो एज ए जेपीएससी जेएसएससी स्टूडेंट उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसी चीज से शुरू करेंगे, उसके बाद एक के बाद एक सारी चीजें देखेंगे। यह जो सबसे बड़ी चीज है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, मात्र एक यह पॉइंट कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करेंगे, इस एक पॉइंट से भी बीजेपी जो है सत्ता में आ सकती है। यह इतना बड़ा आज टॉपिक बन चुका है झारखंड में। तो हम सबसे पहले इसी से शुरू करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे। सह पूर्वगत जितने भी सीजीएल परीक्षा हुए हैं सभी प्रमुख पेपर के जो लीक हुए हैं, मतलब आप देखो कि झारखंड में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सब पे पेपर लीक का लालछन लगा कि सब में पेपर लीक हुआ था नहीं हुआ था, आपको पता है हमको पता है, ठीक है। तो उन सभी परीक्षाओं का सीबीआई जांच कराया जाएगा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी इनके जो नेता थे, चाहे वह हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे जो भी लोग हैं बीजेपी के प्रचार में यहाँ पे झारखंड में अभी कार्यरत है, उन सभी लोगों ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करेंगे। इसमें एक और चीज मेंशन की गई है कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाएगा विद इन 1 मंथ, ठीक है। तो ये सब सारी जो बेसिक चीजें थी वह चीजें सबसे पहले आपको बता दिया गया। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा और अपडेट देख लीजिए कि झारखंड में सरकारी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे और पूर्वगत सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराएंगे। मतलब जो अभी हुआ था 21 और 22 सितंबर को, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सभी प्रमुख पेपर लीक और उसके बाद विशेषकर पीजीटी, लैब असिस्टेंट एवं 11वीं जेपीएससी के मामलों में सीबीआई जांच होगी, क्योंकि तीनों पे सबसे ज्यादा लालचन लगा था। नगर पालिका भी सबसे ज्यादा बदनाम था, लैब असिस्टेंट भी बदनाम था और 11वीं जेपीएससी तो अभी तक लटका हुआ है, ठीक है। 30 दिनों के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। यह मुख्य पॉइंट था जो जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जेपीएससी और जेएसएससी के जो छात्र हैं वह सिर्फ यही पॉइंट के लिए जो है बीजेपी के साथ चले जाएंगे और बीजेपी को भारी मतों में वोट देकर उनको जिताने का कार्य करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारे लिए रोजगार, ठीक है। अब आते हैं हम जो ऑफिशियल घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया गया है नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और बाबूलाल मरांडी के फोटो के साथ, ऊपर अन्य भी जो नेता है बीजेपी के फेमस उनके फोटो के साथ, उसे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है इस संकल्प पत्र में। आइए देखिए इनका स्लोगन पढ़ते हैं कि रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड मांगे भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यह जो है संकल्प पत्र और यह जो है स्लोगन जारी किया गया है, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है इनका संकल्प पत्र में 25 जो इन्होंने वादे किए हैं। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चुनाव के बीच ही, यह जब चुनाव चल रहा होगा 13 सितंबर और 20 सितंबर को, इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि जैसे चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, नई सरकार बनेगी, ठीक है। और जो है नया हमारा जो है 25 साल का जो नया झारखंड राज्य बना था वह हो जाएगा, ठीक है। आप सबों को पता है कि 15 नवंबर को जो है झारखंड में स्थापना दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पे। और इस बार हम 25 साल के होने वाले हैं सभी झारखंड वासी। तो इसी के एवज में जो है बीजेपी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है 25 संकल्प पत्र जारी किए गए हैं। और आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि यह कितना जो है हमारे लिए फायदेमंद है एज ए झारखंडी, एज ए युवा छात्र, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा सारे पॉइंट क्लियर से, और समझने का प्रयास करते हैं कि यह कितना हमारे लिए यूजफुल होगा और कितना हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, कितना यह जो है हमसे संबंध रखता है और कितना हमसे यह संबंध नहीं रखता है, ठीक है। गोगो दीदी योजना, झारखंड की हर महिला को हर महीने 2100 का और सालाना 25,000 रुपया दिया जाएगा। इनके जो संकल्प है, ठीक है, 25, उसमें से पहला जो संकल्प है वह है गोगो दीदी योजना, जो कि इसमें कहा गया कि झारखंड की हर महिला को, यानी कि 18 साल से लेकर 51 साल या 55 साल है, ठीक है, वहां तक की जो महिला है उनको हर महीने 2100 रुपया दिया जाएगा और 25,000 सालाना हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है कि इस पॉइंट को अब इग्नोर करेंगे, इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि यह जो योजना है वह सिर्फ और सिर्फ काउंटर करने के लिए लाया गया है मैया समान योजना। क्योंकि मैया समान योजना जो एक बहुत ही वाहियात योजना है, लेकिन फिर भी सिर्फ मैया समान की योजना की वजह से जो है जेएमएम पार्टी का वोट बहुत ज्यादा बढ़ गया महिलाओं के द्वारा। क्योंकि 18+ जो लड़कियां हैं और जो औरतें हैं
उनमें बहुत बड़ी ये बात हो जाती है कि 1,000 रुपया हमरा दे रहे लो जेएमएम सरकार, तो हम वोट ओकरे देबो, ठीक है। तो इस एवज में क्या है कि उनका जो एक उनके तरफ जो झुकाव हो गया है औरतों का, महिलाओं का, बहनों का, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के द्वारा यह लाया गया कि गोगो दीदी योजना के अंतर्गत आपको जो है हम 2100 रुपया हर महीना देंगे, जो कि इस योजना की कोई जरूरत है नहीं और ऐसे भी योजना चलेगी ना, चाहे जेएमएम की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने, कोई पैसा नहीं देगा चुनाव बाद, और देना भी नहीं चाहिए। अगर देगी तो अलग से उसके लिए आंदोलन की जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, क्योंकि आप सभी जेपीएससी का हर छात्र जानता है कि कितना खतरनाक है ये फ्रीबीज बांटना, ठीक है, क्योंकि जेपीएससी का एक पेपर इकोनॉमिक्स का भी होता है। लक्ष्मी जोहार, सभी परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है, गैस सिलेंडर से संबंधित बात है कि चलिए गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ये अच्छी पहल है। और गांव में आप जब देखोगे कि जंगल की रैपिड कटाई से बचने के लिए मतलब कि गैस सिलेंडर में मतलब रियायत देना अच्छी बात थी। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, सुनिश्चित रोजगार, 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर, नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती और वार्षिक कैलेंडर, ठीक है। इन्होंने एक चीज, बहुत अच्छी चीज क्लियर किया है यहाँ पे तीसरे पॉइंट में कि यह जो है कैलेंडर बना के देंगे, वार्षिक कैलेंडर। और जहां तक मुझे पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कैलेंडर बनाई जाती है उनके सत्ता में रहने पर, वो कैलेंडर कहीं ना कहीं जो है फॉलो किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 2,87,000 जो सरकारी पद खाली है उनको भरा जाएगा, और ये बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। 2,87,000 में 87,000 में 60,000 पद भी भरे जाएंगे तो बहुत जो है बढ़िया बात हो जाएगा। और उसके बाद बोला गया 5 लाख स्वरोजगार के अवसर, मतलब कि अगर आप कुछ सेल्फ अपना खुद का अगर धंधा डालना चाहते हैं, ठीक है, कुटीर उद्योग या छोटा, उससे भी मतलब ठेला ही लगाना चाहते हैं रोड पे, ठीक है, तो उसके लिए जो है स्वरोजगार के लिए आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। या छोटा मोटा मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मछली पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको स्वरोजगार का जो है अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी, और ये सब सारी जानकारी आपको दे दिया गया है। चौथा पॉइंट देखते हैं, युवा साथी भत्ता, यानी कि संघर्षरत स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल का तक प्रति माह 2,000 रुपया दिया जाएगा। अर्थात जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी कि यूजी पीजी पास है, ठीक है, उनको क्या है कि 2 साल तक हर महीना जो है 2,000 रुपया दिया जाएगा एज ए बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे, ठीक है। तो उसको आप दे सकते हैं, यह भी बढ़िया ही कह सकते हैं, चलिए बढ़िया है, ठीक है। या पिछली सरकार ने भी मतलब बोला था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक दी नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, सपनों का घर साकार, निःशुल्क बालू, 1 लाख की बढ़ी वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में जो है जल कनेक्शन। अब देखिए, नल जल योजना तो चल ही रहा है, ठीक है, और जल के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री संरक्षण में हो या राज्य के, बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पे आपको दिया गया कि सपनों का घर साकार होगा। देखिए, यह भी जो है जेएमएम को काउंटर करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन पॉइंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब जेएमएम गठबंधन की सरकार होती है तो उनपे बहुत बार ये लांछन लगाया जाता है कि ये बालू के व्यापारी हैं, कोयला के व्यापारी हैं, बालू के भारी मतों में, मतलब सॉरी भारी संख्या में बालू का जो है, या फिर भारी मात्रा में जो है बालू का उसका जो है गलत तरीके से उसको बेचा जाता है और उसका फ्रॉड किया जाता है, स्मगलिंग किया जाता है, ठीक है। तो और रेट बढ़ा दिया जाता है, तो इस बालू का फ्रॉड जो है उसमें होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए यह बालू वाला बात आपको लिए नोटिस करवाने के लिए बोला गया है कि जो है निःशुल्क बालू दिया जाएगा ताकि आप घर अपना बना सकें, सपनों का घर, क्योंकि बालू महंगा हो जाता है, घर बनाना महंगा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सब बातें तो ठीक ही है। आगे देखते हैं, अभ्यर्थियों को न्याय, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, प्रमुख पेपर लीकों की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। यह पॉइंट जो है पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है। यह पॉइंट पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है। सिर्फ इसी पॉइंट के लिए जो है आप सभी जो है युवा बीजेपी को वोट देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आगे देखिए, अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। अभ्यर्थी मतलब हम और आप जिन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी के किसी परीक्षा के लिए फॉर्म डाला था और आज तक इस उम्मीद में है कि हम नौकरी लेके छठ में घर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे घर वालों को आज भी यह गलतफहमी है, आज भी यह उम्मीद है कि एक दिन यह नौकरी लेके लौटेगा, ठीक है। तो अभ्यर्थियों को नया जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा इनके सरकार में आते के साथ, और प्रमुख पेपर लीक मतलब जितने भी एग्जामिनेशन हुए जिनमें पेपर लीक का लांछन लगा है उनमें सीबीआई जांच कराई जाएगी उनकी, और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति जो पिछले 2 महीनों से लटकी हुई है उसकी वजह से जेपीएससी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेंस के रिजल्ट लटक गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये अगला पॉइंट भी बीजेपी का बहुत बड़ा पॉइंट है, 7वां पॉइंट, इसको आपको समझना चाहिए कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ, थोड़ा सा मुझे देखने में दिक्कत हो रहा है, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का निपटारा, घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन की वापसी और आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा नहीं।
यह भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है और आदिवासियों की अस्मिता बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है। जरूरी इस प्रकार से है कि किसी भी धर्म, न सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी, बल्कि कहीं से भी कोई व्यक्ति आके और आदिवासी महिला को या आदिवासियों को बरगला के, आदिवासी युवती को बरगला के उससे शादी कर लेता है और फिर उसके बच्चे को आदिवासी का दर्जा मिल जाता है और फिर गलत तरीके से जो रिजर्वेशन का, आरक्षण का वह फायदा उठाता है, यह बहुत हद तक गलत बात है। इसके एक्चुअल जो गरीब व्यक्ति था जिनके लिए रिजर्वेशन आरक्षण की जो सिस्टम लाई गई थी, उनको आज तक शायद उसका लाभ न मिला हो। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है कि अवैध जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, ठीक है, बांग्लादेश में आप देखोगे कि हमारे जो लोग हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं निरंतर, यह बीजेपी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अवैध जो बांग्लादेशी घुसपैठ यहां पे हो रहा है उनसे निपटारा की जाएगी। ठीक है, घुसपैठियों द्वारा कब्जाई जो आदिवासी जमीन है उसका भी इलाज किया जाएगा, उसको वापस कराया जाएगा। और आदिवासी महिलाओं के साथ जो शादी करके घुसपैठियों, बता दिया कि शादी करके घुसपैठियों बच्चों का जो आदिवासी दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट आप देखोगे कि 1 रुपया के स्टाम्प ड्यूटी महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक मूल्य के अंचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए। यह पिछले बार भी जब इनकी सरकार थी तो थी कि अगर आप महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री करवाते हो तो 1 रुपया लगता था। चलिए ये तो बात करें। निःशुल्क शिक्षा, आगे देखते हैं, बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए। ठीक है, अब देखिए, अभी आप देखोगे कि जब रोजगार का बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है सरकारी नौकरियों के, और अभी इस बार अभी देखोगे कि जब पिछले 5 सालों में इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने खराब किया, तो अधिकतर छात्र जो है वह पीएचडी या बीएड की तरफ डाइवर्ट हुए। ऐसे में आप देखोगे कि बीएड एक बहुत बड़ा प्लान बी हो जाता है यूपीएससी, जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों के लिए। तो बीएड अगर आपको कर रहा है, और नर्सिंग जो एक बहुत बेहतरीन रोजगार का स्रोत आजकल निकल के आया है कि लड़कियां खासतौर पे नर्सिंग करती हैं तो उन्हें जो है नर्स का जॉब मिल जाता है, और इसमें है कि जॉब मिलने की गारंटी ज्यादा होती है। तो बीएड हो, नर्सिंग हो या अन्य कोई भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, उसके लिए निःशुल्क शिक्षा देने का यह कार्य करेगी। और अगर ऐसा करती है तो यह बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, भगवान से मैं मनाऊंगा कि ऐसा ये करे। ठीक है, विस्थापक चाहे लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो बहुत सारी जो रूढ़िवादिता है वह खत्म होगी और समाज जो है सशक्त होगा और मर्दों के ऊपर से बोझ भी कम होगा। विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा। चलिए बढ़िया बात है। आदिवासी अस्मिता और सम्मान, पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान, 500 करोड़ का सिद्धू कानू शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास। यह भी एक बहुत बढ़िया बात है कि आजादी की लड़ाई में जो आदिवासी या मूलवासी मृत्यु को प्राप्त हो गए, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गए, उनके लिए जो है न सिर्फ आदिवासी के लिए अन्य लोगों ने भी लड़ा था आजादी की लड़ाई। हालांकि उनको मतलब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया, लेकिन मैं बीजेपी से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा या जो भी सत्ता में पार्टी आएगी आने वाली, कि उन पे भी ध्यान दिया, जो अन्य लोग भी लड़े थे आजादी की लड़ाई में, और उनको भी सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो आदिवासी अस्मिता की सम्मान की जाएगी। जो यहाँ की हमारी लोकल क्षेत्रीय पर्व है या लोक आयोजन है उसमें अनुदान देने का कार्य किया जाएगा, ताकि वह हो सके, जैसे कि भद्रकाली महोत्सव को दिया जा सकता है, जैसे जनजातीय महोत्सव को दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 500 करोड़ का सिद्धू कानू शोध केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, 500 करोड़ में सिद्धू कानू रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रिसर्च सेंटर के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है व्यवस्थित की जा सकती हैं। उसके बाद अब देखोगे कि आदिवासी नायकों के लिए स्मारकों का विकास किया जाएगा, कि मतलब जो जी आदिवासी नायक थे उनके घर को हो सकता है या फिर उनके नाम पे स्मारक बनाया जाए। यह भी बढ़िया पॉइंट आगे है। फूलो जानो पढ़ो बिटिया गरीब, फूलो जानो पढ़ो बिटिया, गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 12वां पॉइंट भी बहुत जबरदस्त है। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होगा कि गरीब और पिछड़े वर्ग, यानी कि ओबीसी, जिनको सबसे ज्यादा ठगा गया झारखंड में, तो जो गरीब है और जो पिछड़ा वर्ग के बालिकाएं हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, उनको केजी से लेके पीजी तक, यानी कि जब एडमिशन होता है स्कूल में केजी में, पहला से भी पहले यूजी केजी, वहां से जो उसका पढ़ाई शुरू होगा से पीजी तक, मतलब स्नातक के बाद स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई जो है बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी फूलो जानो पढ़ो बेटिया योजना के तहत। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या पता है सरकार जीत जाए तो अगला बार एग्जाम में पूछ दे। मातृत्व सुरक्षा योजना सहायता, इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता दी जाएगी। प्रत्येक वैसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी को प्राप्त होंगी उन्हें जो है 6 महीना तक के लिए, मतलब सॉरी, उन्हें, उन महिलाओं को 6 पोषण किट, ठीक है, न्यूट्रिशन किट उन्हें दिया जाएगा, ताकि उनका बच्चा स्वस्थ रह सके और वह खुद भी स्वस्थ रह सके, और जादू उड़ा के भांति उनके जो बच्चे हैं वह अपाहिज पैदा ना हो। ठीक है, और 21,000 रुपया भी दिया जाएगा ताकि वह फल वल खा सके। 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज, अस्पतालों में 25,000 नए बेड, आयुष्मान भारत जीवन धारा, और सभी 70+ वर्ष के व्यक्तियों को 10 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य केयर। देखिए, वैसे बूढ़े जो 70 साल पार कर चुके हैं
उनका जो अगर वह बीमार पड़ते हैं तो 10 लाख तक का उनका जो है फ्री में इलाज होगा। उसके बाद क्या है कि 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे। अगर ऐसा करती है तो यह बहुत बेहतरीन चीज होगा, क्योंकि आप हजारीबाग में जो मेडिकल कॉलेज खुला है वहां जाके देखो उस एरिया का कितना विकास हो रहा है। उसकी वजह से कहीं पे भी खुलता है तो बहुत बड़ा विकास होता है। हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बनेगा, अगर यह भी बनता है तो यह लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद है अस्पतालों में 25,000 नए बेड मिलेगा, यह भी अगर होता है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो देखोगे अस्पतालों में नीचे दरी बिछा के, दरी भी ना होता है, बरामदा में सुता के इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है बहुत जरूरी, अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है। लेकिन आप देखोगे कि वास्तविक जो मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई जेल कैंप का जब आप मैनिफेस्टो बता रहे थे तो वहां जो है शुरू में आ गया था 1932 का, हालांकि 1932 खतियान नहीं था, खतियान आधारित था, वो 1985 या 32 है पता नहीं। और वहां पे सरना धर्म कोड की भी बातें की गई थी जो यहाँ तक अभी तक नहीं मिला है। और देखिए आदिवासियों के लिए या मूलवासियों के लिए जो है मूलवासियों के लिए 1932 का खतियान और आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो जेल कैंप को जो वोट मिलेगा वो 1932 के आधार पर मिलेगा बहुत हद तक, और जेएमएम को जो वोट मिलेगा वह समझे कि आदिवासी सरना धर्म कोड के नाम पे मिलेगा, जो कि वो उनका मन नहीं है देने का। ठीक है, क्योंकि अगर आदिवासी सरना धर्म कोड मिल गया तो आदिवासी ही 2 वर्ग में बढ़ जाएंगे, क्रिश्चियन आदिवासी, एक सरना आदिवासी, फिर इनका वोट आपस में मतलब बढ़ जाएगा और जेएमएम को ही नुकसान होगा। इसलिए जेएमएम देगी नहीं देगी बात की बात है, लेकिन हाँ उनके नाम पे जेएमएम को वोट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सब सारी क्लियर हो गया। और 1932 भी पॉसिबल लगता है नहीं। ठीक है, 1985 मुझे बेहतरीन लगता था, इनफैक्ट अगर 2000 का भी बनता तो बेहतर है कि राज्य गठन से पहले जो आ गया था वो अब यही का है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस पर लंबी बहस चलेगी, अभी मैंने बोल दिया, बाकी इस पर और भी बहस है। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। ठीक है, जांच आयोग का गठन, 2 सालों में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन पर अंकुश, 181 सीएम समाज हेल्पलाइन की पुनर्वाही और मुखियाओं का वेतन 50। देखिए इसमें सिर्फ एक चीज आप एज ए स्टूडेंट नोट कर ले कि ये सीएम समाज हेल्पलाइन नंबर जो है यह 181 है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख ले, एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, 181। उसके बाद ये सब तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा कभी, इस पर तो बातें नहीं करना है, नक्सलवाद तो है ही नहीं अब। और पुनर् इसमें मुखिया लोग का है कि 2500 रुपया वेतन कर दिया जाएगा। मुखिया लोग का बेचार लोग को बहुत कम पैसा मिलता है, तो ठेकेदारी करके और परसेंटेज में कमाना पड़ता है। ठीक है, तो बेचारा लोग को दिक्कत होता है, इसलिए 2500 से बढ़ा 5000 किया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई फायदा ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सुरक्षा 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा किया जाएगा। ठीक है, और 24x7 टोल फ्री एंटी ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष किया जाएगा। देखिए झारखंड में एक आपको लगेगा कि ये समस्या नहीं, लेकिन ये झारखंड में बहुत बड़ी समस्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और झारखंड में जो है खास करके संथाल परगना क्षेत्र हो या जो भी पिछड़ा क्षेत्र हो, वहां से भारी मात्रा में लड़कियों को उठा के दिल्ली मुंबई पहुंचाया जा रहा है, कलकत्ता पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वहां इनको सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना सिर्फ गलत मकसद से किया जाता है, बल्कि इनको इस मकसद से भी उठा लिया जाता है कि बाहर बड़े शहरों में जो इनसे जो है दाई का काम कराया जाएगा, घर की साफ सफाई कराई जाएगी, मतलब दाई का जो काम होता है वह कराया जाएगा, खाना वाना बनाने में हेल्पफुल किया जाएगा। तो उसके लिए जो है मानव तस्करी का भी खात्मा करने के या काम करेंगे 2027 तक, और इनके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे एंटी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए एंटी ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन होगा ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। कृषक सुनीति 3100 प्रति क्विंटल तक धान की खरीद, कटनी छटनी का निवारण, 24 घंटे में डेप्ट से भुगतान, 5 एकड़ तक की भूमि पर 5000 प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना। ठीक है, यह बढ़िया है किसानों के लिए, जो किसान वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया यह पहल होगा। ठीक है, इसको आप देख लें, अगर ऐसा होता है तो यह भी एक बहुत बढ़िया पहल होगा। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी एसटी आरक्षण यथावत, या पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। देखिए यह जो पॉइंट है इससे मैं मतलब एक्सप्लेन करना चाहूंगा एज ओबीसी। ठीक है, क्योंकि जहां तक आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अगर हमारे राज्य में किसी को ठगा गया झारखंड राज्य में तो वह है ओबीसी को। ऐसे तो लगता है कि आदिवासियों को भी ठगा गया, बात की बात है, लेकिन ओबीसी को सबसे ज्यादा ठगा गया, क्योंकि यहाँ ओबीसी का आरक्षण सब जगह 27 है, यहाँ आज तक 27 नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे आप जगहों में देखोगे तो 1% नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकारी नौकरियों में शैक्षणिक संस्थानों में एसटी एससी का आरक्षण के यथावत, जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है ओबीसी 1-2 उनके लिए 27% का आरक्षण हो। और बीच में यह आया भी था पिछला गवर्नमेंट में, लेकिन कैसे कैसे बच गया पता नहीं। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी पहल है। ऐसा करेगी नहीं करेगी बीजेपी पता नहीं, लेकिन करती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बीजेपी के वोट बैंक में सबसे बड़ा जो लोगों का है वह ओबीसी है। वो सबसे ज्यादा बीजेपी को अगर कोई वोट करता है तो ओबीसी ही करते हैं। ठीक है, बाकी लोग या तो कांग्रेस के साथ है या जेएमएम के साथ है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें और हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि हर जिला से एक ऐसा रेल मतलब एक ऐसा रेल चलाई जाएगी, रेल नेटवर्क बनाया जाएगा हर जिला से, कि हर जिला से आदमी जो है रांची ट्रेन से आ सके। ठीक है, बस में उसको जूझना ना पड़े। ठीक है, और ये बाकी 25,000 किलोमीटर सड़क ये बना भी सकती है, 25,000 बोली 50,000 बना सकती है, क्योंकि इनमें सड़क बहुत बनता है। ठीक है, अगला जो 20वां पॉइंट है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगला जो 20वां पॉइंट है कि देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जवाहर भवन बनेगा। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं क्या है कि देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जवाहर भवन बना जाएगा। मतलब ये एम्बेसी टाइप का होगा। ठीक है, जैसे विदेशों में एम्बेसी होता है देश का, कि वहां पे एक भारत का एम्बेसी, वहां पे कोई शिकायत है तो वहां पे जाके जो है अपना शिकायत रखे। उसी प्रकार से झारखंड के देश के विभिन्न राज्य जहां पे झारखंड के जो लोग हैं जाके काम करते हैं, ठीक है, लोहा फैक्ट्री में काम करते हैं, अन्य काम करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि देश के प्रमुख शहरों में जहां झारखंडी लोग काम कर रहे हैं वहां पे क्या है, झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जवाहर भवन बनाया जाएगा। मतलब एक वहां ऐसा घर होगा जहां पे आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर शायद रह सकते हैं कम पैसा में, ये सब ऐसा कुछ होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आता है तो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद अरहर और मड़ुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र, आदिवासी बहुपरोपकारी समितियां, लैंप्स का गठन और प्रमुख वन उत्पादों का सहज खरीद किया जाएगा। यह भी बहुत बढ़िया बात है अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, कि इसको बढ़ावा मिल जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आदिवासी अधिकारों की गारंटी, यूसीसी के दायरे से आदिवासी बाहर पेशा का क्रियान्वयन, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन होगा, क्रियान्वयन कर मुखियाओं का सशक्तिकरण, वन अधिकार पट्टों का वितरण एवं वन विभाग द्वारा दर्ज छोटे मुकदमों का समापन। आप देखोगे कि मुखिया 2 बार आ गया। मुखिया लोगों पे इनका ध्यान बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि जो चुनाव होते हैं, अगर किसी क्षेत्र का मुखिया जिस पार्टी को समर्थन दे रहा होता है वो पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होती है उस क्षेत्र में, क्योंकि मुखिया का एक लोकल बहुत बड़ा पैठ होता है, समझे। तो इन्होंने मुखियाओं पे बहुत अच्छा सा ध्यान दिया है। और बाकी ये जो वन अधिकार पट्टा वोटा है, एसएससी गारंटी, पैसा वैसा है, आपको पता है कि कितना होगा ना होगा। ठीक है, तो ये भी बढ़िया पहल अगर होता है तो। झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग जीएसटी, 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख का वित्तीय सहायता, सभी आईटीआई का उन्नयन, इनोवेशन हबों की स्थापना और कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह अगर होता है तो यह बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जहां मैं रहता हूं, ठीक है, वर्तमान में इसके जस्ट बगल में 2 ऐसे प्रशिक्षण केंद्र है, मुख्यमंत्री सारथी योजना के द्वारा चलाए जा रहे हैं, 2 या 3 है। ठीक है, और उसमें मैं देखता हूं कि काफी संख्या में लड़के और काफी संख्या में लड़कियों को बहुत बेहतरीन तरीके से स्किल जो है सिखाया जा रहा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से वह रह रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट और उनका स्किल इनहेंस करने का काम किया जा रहा है। और वर्तमान युग में जो है स्टैंड करने के लिए हमें स्किलफुल होना, ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, जब रोजगार का मारामारी इतना बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में जो देश का विकास होता है, ठीक है, वह गांव का विकास होता है और प्रत्येक व्यक्ति के विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास तब होगा जब वो स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा कुछ काम करने के लिए, ताकि वह स्वरोजगार विकसित कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति सचिवालय में बैठकर देश का विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो चीज हो गया, अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है। झारखंड 25वां जो अंतिम पॉइंट है कि झारखंड को शीर्ष 5 पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट, बाबा वैद्यनाथ वासुकीनाथ का विकास, आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास। यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है। आप देखोगे कि इन दिनों जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए जो है अपने झारखंडी चीजों को एक्सप्लोर करने का चीज बहुत ज्यादा वायरल हुआ, तो आप देखोगे कि ऐसे में एक से एक नई जगहें निकल के बाहर आई झारखंड की, जो बहुत ही खूबसूरत थी और जिसे लोगों ने देखा। ठीक है, और अचानक से उसका बहुत ज्यादा हाइप बढ़ा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी जगहें समस्त झारखंड में, जिसको अगर प्रमोट किया जाए एज ए टूरिज्म के क्षेत्र के तौर पे, ठीक है, या कि लोग वहां पे जाएं, टाइम बिताएं, तो यह आज के युग में एक बहुत बड़ा बिजनेस का स्रोत बन गया है, और मल्टीपल लोगों को उसके थ्रू रोजगार मिलता है, अगर किसी क्षेत्र को एज ए टूरिस्ट प्लेस जो है डेवलप कर दिया जाए तो उसके लिए इन्होंने जारी किया है कि झारखंड को शीर्ष 5 पर्यटन अनुकूल जो है राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट बनाया जाएगा। उसके बाद जो है बाबा, जो कि होना ही था कि इन्होंने बाबा वासुकीनाथ का विकास के लिए भी कार्य किया है, और आदिवासी सर्किट में बेतला राष्ट्रीय उद्यान का भी इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास किया जाएगा। तो यह इनके 25 जो है संकल्प पत्र है, और इसमें अगर मतलब फॉलो करते हैं इसको, ठीक है, ऊपर से भी, तो हमारा जो है बहुत विकास हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ मुख्य बातें आपको पता है
कि जैसे सीजीएल की परीक्षा रद्द करके सभी पेपर लीक सीबीआई जांच कराई जाएगी। ये सब वही बातें जो वहां पे लिखी गई थी, इसको टैप किया हुआ है। और ये टैप किया हुआ आपको स्टडी फॉर गोल्स के जो टेलीग्राम है चैनल है, चाहे यूट्यूब चैनल है, या फिर आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सभी जगह जो ग्रुप बने हुए वहां पे यह लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यह टैप किया हुआ मिल जाएगा अगर आपको पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत है तो, और अन्यथा वो ऑफिशियल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बाद बाकी मैं बता दूं कि यह हम इनका झारखंड इसीलिए बनाया गया था ताकि झारखंड के मुद्दे उठाया जाए। ठीक है, इससे पहले जेल कैम्प का भी मैनिफेस्टो आया था, तो हमने आपके साथ साझा किया था, उनका भी मैनिफेस्टो बहुत जबरदस्त था और वह बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा युवाओं को। इन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, कि इन्होंने जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है। ठीक है, वह बहुत लंबे टाइम से युवाओं का यह मांग था कि अगर मतलब जो है कि जैसे जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में इस चीज को लिखित में ऐड करे कि हम जैसे सीजीएल को रद्द करेंगे, क्योंकि चुनावी जो वादे कर रहे हैं उन पे हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि अब इन्होंने जो ऑफिशियली लिख दिया है अपना घोषणा पत्र में कि हम जैसे सीजीएल रद्द करेंगे और जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और सीबीआई जांच कराएंगे सभी एग्जामिनेशन में जो धांधली हुआ उसके लिए, तो छात्रों का एक बहुत बड़ी संख्या जो बीजेपी की तरफ अब जो है चला जाएगा। ठीक है, बात बाकी बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स का जो ऐप भी है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप, जो प्ले स्टोर में आपको मिल सकता है, और वहां पे उत्पाद सिपाही और जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के बहुत बेहतरीन कोर्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल पक्का रद्द होगा तो जेएसएससी सीजीएल को पुनः आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है दक्ष बनाता है। ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान ही रियल तैयारी हमारी होती है, बस एग्जाम के दिन तो हम प्रमाण देते हैं कि हम जो हमारी तैयारी जबरदस्त थी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना हो, अगर जैसे सीजीएल का पुनः जैसे सीजीएल को पढ़ना हो पुनः, तो जैसे सीजीएल का बेहतरीन कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे डला हुआ है। ठीक है, उसके बाद झारखंड उत्पाद सिपाही में जो 1.5 लाख स्टूडेंट पास कर गए हैं दौड़, उनके लिए भी पूरा चाहे पेपर लैंग्वेज पेपर हो खोटा नागपुरी, उनका पढ़ा के डला हुआ है चीज। पेपर 1 और 3 का प्रैक्टिस सेट और कोर्स भी डला हुआ है। ठीक है, तो उत्पाद सिपाही का बेहतरीन तैयारी किया जा रहा है, जो कि झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता को भी उसी कोर्स में लपेट लिया गया है, क्योंकि सिलेबस कॉमन है। यह देखिए खोटा का जो पढ़ा दिया गया पूरा, उसके बारे में जानकारी दे दिया गया है। बाकी जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करा दिया गया है, जो नेक्स्ट डे जेपीएससी आ रही है उसके लिए। और झारखंड कैडर की पुस्तक हाल फिलहाल हिंदी और इंग्लिश में आई थी, आपने पढ़ा था। एक यह पुस्तक जो सदाबहार है झारखंड समान ज्ञान का, जिसमें आज तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं झारखंड में, ठीक है, सबका प्रीवियस ईयर जो भी कुछ भी झारखंड से पूछा गया था उसको डाल के और 50 प्रैक्टिस सेट अलग से बना के इस किताब में मर्ज करके दे दिया गया है। और ये झारखंड कांस्टेबल का ये खोटा भी किताब आया था। बाद बाकी और भी बहुत सारी किताबें हैं, चाहे झारखंड सचिवालय या फिर स्नातक स्तरीय एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए, ठीक है, साइंस की किताब निकाली गई थी। फिर इन्हीं सभी एग्जामिनेशनों को टारगेट करते हुए उसके बाद कंप्यूटर की किताब निकाली गई थी। और अभी बहुत सारे स्टडी फॉर गोल्स के थ्रू जो है ऐप के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा जेपीएससी और जेएसएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर ले और S4G पब्लिकेशन पे आने वाले किताबों से अपडेट रहने के लिए जो है स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाद बाकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके साझा जरूर करिएगा कि आपको जेल केम और बीजेपी दोनों में से किसका मैनिफेस्टो सबसे बेहतरीन लगा। और बीजेपी का अगर यह वीडियो बनाया गया है बीजेपी के मैनिफेस्टो के लिए, तो आप जरूर यह बताएंगे कि बीजेपी के इस 25 मैनिफेस्टो में कितने मैनिफेस्टो आपको काम का लगा और कौन कौन सा पॉइंट आपको काम के लगा। बाद बाकी अगर अन्य कोई जानकारी रह गई होगी तो अगली बार हम फिर से वीडियो बना के उसको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।